सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें, जिन खबरों को दिखाया नहीं जाता वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आखिरकार इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उनके बाद अब ये जो नई सरकार अमेरिका की आई है, अमेरिका के द्वारा बनाई गई सरकार शहबाज शरीफ की, इसने भी पूरी तरह से हार मान ली है। दोस्तों, जो थंबनेल पर आपने देखा उसको पढ़कर विचलित मत होइएगा कि पाकिस्तान को ऐसा कह दिया और वैसा कह दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद को, पाकिस्तान को भिखारी मान लिया है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक सरकारी प्रोग्राम में, जहां पर पाकिस्तान की पूरी आर्मी और आर्मी के चीफ, ISI के सभी सीनियर अधिकारी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में अपने बयान में बड़ी बात कह डाली। उन्होंने साफ साफ अपने बयान में कहा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुस्लिम न्यूक्लियर पावरफुल मुल्क होने के बाद, ऐसा मुल्क जो मुसलमान है, जिसके पास परमाणु है और इसके बावजूद दुनिया से भीख मांगनी पड़ रही है, खैरात मांगनी पड़ रही है। ये अच्छा नहीं लगता, दुनिया से भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। हालांकि UAE और सऊदी अरब ने हमारी काफ़ी मदद करी है। दोस्तों, ये मेरे बयान नहीं है, शहबाज शरीफ ने इस बात को खुद बोल दिया है। आर्मी चीफ समेत पूरे पाकिस्तान के मिलिट्री और सुरक्षा कर्मियों के सामने इस बात का कहना, खासकर ISI के चीफ समेत दिग्गज नेताओं के सामने सरकारी समारोह में शहबाज शरीफ का इस बात को कहना, पाकिस्तान की इस नई सरकार की बड़ी हार है। एक तरह से ये कबूलनामा है कि इमरान खान की सरकार गिराने के बावजूद शहबाज शरीफ कुछ उखाड़ नहीं पाए, दुनिया से भीख मांगने पर और वो जलील कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ही डाउन अखबार ने पाकिस्तान के इस नई सरकार की पोल खोल दी थी। पहले हवा बनाई गई कि $11 बिलियन कर्ज दुनिया भर के देश दे रहे हैं, लेकिन $11 बिलियन जो पाकिस्तान को है मदद, दुनिया भर के देश और बड़ी बड़ी संस्थाएं देने वाली हैं, लेकिन पाकिस्तान के डाउन अखबार ने और कई सारे मीडिया संस्थानों ने पूरी पोल पट्टी शहबाज शरीफ के झूठ की खोल दी। विदेश मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्री तक सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार को इस बात को कहना पड़ा कि $11 बिलियन जो मिला है उसमें 90% वो कर्ज है। मांगी थी भीख और खैरात और मिल गया कर्ज। शहबाज शरीफ इसलिए और परेशान हैं, जो उन्होंने अपने बयान में चिंता जताई। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज जो भी हमें लोन मिल रहा है, चिंता यह है कि आने वाले समय में उसको लौटाना भी तो है। ऐसे में ये देश कैसे चलेगा? इस आदमी को ये बात आज समझ में आई है। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री, जिसकी कुर्सी को झपट लिया गया है, उस इंसान ने साफ बात अपने आवाम के सामने कह दी थी कि पाकिस्तान को चलाने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास धन राशि, पैसा नहीं है। साफ बात इमरान खान ने कह दी थी और इमरान खान ही पाकिस्तान की आवाम की एक आखिरी उम्मीद थी। अब ये आए हैं जुम्मा 4 दिन की सरकार बनाकर, इन्होंने पहले ही अपने आप को पंचर साबित कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उधर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा दुबई में आम लोगों की तरह सड़कों पर घूमते और डकैती मारते पाए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनका ये वीडियो वायरल हो गया है। ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, भाइयों बहनों, ना कोई गुस्सा। 2 साल से पूरे भारतीयों के साथ झूठ बोला गया। आखिरकार भारतीय आर्मी चीफ ने सच बोल डाला। अभी कुछ वक्त पहले, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि लगातार चाइना गतिविधि बढ़ा रहा है, बॉर्डर पर तैनाती कर रहा है और बॉर्डर पर हालात क्या हैं कुछ समझा नहीं जा सकता, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार फिर से भारतीय आर्मी चीफ ने क्लियर कट कह दिया है कि हालात ठीक नहीं है और भारतीय सेना
चीन के हर कदम को झेलने और जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, यहां पर आपको समझना होगा कि 56 इंच सच्चा है या इंटरनेशनल लेवल का झूठा। सोच के देखिए, चीन के मुद्दे पर अभी तक खामोश और 2 साल तक सामने आकर कहता था कि कोई नहीं घुसा है, हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में नहीं है, और आज आखिरकार आर्मी को ही सामने आके इस बात को ढके छुपे लफ्ज़ों में कहना पड़ रहा है कि चीन खतरा है। उधर इंडो पैसिफिक के इलाके में चाइना के खिलाफ अमेरिका और जापान अपने युद्धपोत को भेज रहे हैं, हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। अब चीन का पारा हाई हो गया है। चीन ने साफ कह दिया है, हालात को जंग वाला ना बनाएं और इस इलाके को जंग का अखाड़ा ना बनाएं, इमेजिनरी दुश्मन ना बनाएं, यानी अपनी सोच के हिसाब से ही कोई चीज़ ना बना ले कि हाँ ये दुश्मन है या ये करने वाला है। बिना सबूत और आधार के किसी पर इल्ज़ाम लगाकर उसके खिलाफ जंगी अमल करना ये बहुत ही ख़तरनाक है। चीन ने और भी कई सारी बातें कहते हुए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को धमका दिया है कि जवाबी कार्रवाई अगर हमने की तो मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। उधर अफ़गानिस्तान के भी हालात बेहद ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान के पूर्व सरकार, पहले वाली जो सरकार थी तालिबान से पहले, उनमें ये लॉ मेकर थी जिनका नाम मुर्सल नबीज़ादा है। इनके घर में घुसकर आतंकवादियों ने, जिनका अभी तक नाम क्लियर नहीं हुआ है और संगठन का नाम सामने नहीं आया है, अंदर घुसकर इनको कत्ल किया, गोली मार दी और इनके गार्ड को भी गोली मार दी। उधर तालिबान ने सारी दुनिया को बड़ा झटका दे दिया है। OIC तक की बात सुनने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने कह दिया है कि महिलाओं का अधिकार उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। महिलाओं को इस्लामी रीति रिवाज से ही रहना होगा, जो भी बीच में आएगा उसको हम जवाब ज़रूर देंगे। साफ कह दिया है ज़बीउल्लाह ने, यानी तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि महिलाओं की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद है, यानी कोई भी अधिकार अब अफ़गानिस्तान की महिलाओं को नहीं है। ये वही तालिबान है जिसको लोग खुलकर समर्थन कर रहे थे और लोगों का कहना था कि ये नया तालिबान है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये एडवांस तालिबान है। लेकिन आज वही लोग सर पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि तालिबान ने खुद वादा किया था और उन लोगों से वादा किया था कि सबके हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन अब तालिबान ने जब पूरी तरह से पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है तो धीरे धीरे अपना असली चेहरा भी दिखाना शुरू कर दिया है। उधर पेरू के बारे में बताया था मैंने, जहां पर राष्ट्रपति मिलिट्री कूप करना चाह रहे थे और महिला उपराष्ट्रपति को अब राष्ट्रपति बना दिया गया, जिस पर पूरे देश में दंगा हो गया। 42 मारे गए और अब पेरू की ताज़ा जानकारी ये है कि वहां पर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। पेरू में जो प्रदर्शन हो रहा है वो इन रिपोर्ट में लगी हुई जो महिला हैं उपराष्ट्रपति, जो अब राष्ट्रपति बन गई हैं, जनता चाहती है कि ये रिजाइन दे दें, लेकिन ये सामने आई और इन्होंने रिजाइन देने से मना कर दिया और 42 लोगों की मौत पर माफी मांगी। उधर चीन ने ये देखिए एक स्पेस में रॉकेट भेजा है जिसमें 14 से ज्यादा सैटेलाइट बताए गए हैं। मार्च 2D नाम है इसका और कोतिवान सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से, यानी नॉर्थन शांजी के इलाके से लॉन्च किया गया है। चीन के इस लॉन्च से अमेरिका, ब्रिटेन और कई देश सकते में आ चुके हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें यही थी आपके सामने। जल्द आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।